Good morning, dear students. Today we will start lesson number 12. Soil. Soil का मतलब क्या है? मिट्टी. तो मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे आज हम. इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि मिट्टी किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है. लेयर्स ऑफ सॉइल, सॉइल की कितनी लेयर्स होती है, मिट्टी की कितने परतें होती हैं जमीन के ऊपर. टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल की कितनी टाइप्स होती हैं. और यूजेस ऑफ सॉइल, सॉइल के क्या यूज होते हैं. तो देखो स्टार्टिंग में आपको पिक्चर्स दी हुई है. रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग एंड नेम देम. बैक एक्सरसाइज में मैं आपको लिखवाऊंगी, ये आप देख सकते हो. तो ये पिक्चर क्या है, इसमें माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं इसमें. ओके. ये दूसरी पिक्चर क्या है, ये स्टोन्स हैं, पत्थर. ये मिट्टी का घड़ा बना हुआ है, पॉट. और ये डायमंड, हीरा. ये सब सॉइल से बने हुए हैं, ये सब सॉइल से निकले हैं. पहाड़ जो हैं वो भी मिट्टी के बने हुए हैं. स्टोन्स जो हैं ये भी सॉइल से आए हैं. ये घड़ा ये भी मिट्टी से बना है. और ये हीरा जो बना है ये भी मिट्टी से ही पैदा हुआ है. राइट. लेट्स स्टार्ट द लेसन. सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस. जो मिट्टी होती है ये सबसे ऊपरी परत होती है धरती की सतह पर. धरती की सतह पर मिट्टी सबसे ऊपरी परत होती है. तो धरती के जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वहां पर मिट्टी होती है, सॉइल होती है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये एक मिक्सचर होता है, एक मिश्रण होता है. किस चीज का? चट्टानों का, खनिजों का. मिनरल्स, खनिज आपको बताऊंगी मैं मिनरल्स अभी क्या होते हैं. मरे हुए और सड़े हुए पौधे और जानवर. डेड मीन्स मरे हुए, डिकेइंग मैंने सड़ते हुए, जो सड़ रहे होते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो पौधे सूख जाते हैं या कट जाते हैं, वो मिट्टी में पड़े पड़े मिट्टी के अंदर गल गल कर वो मिल जाते हैं. एनिमल है, कोई मर गया उसको फेंक देते हैं तो वो जमीन पर पड़ा पड़ा सड़ जाता है और मिट्टी के अंदर मिल जाता है. तो सॉइल जो है वो इन सब चीजों का मिक्सचर है. इन सब चीजों से मिलकर सॉइल बनी है. क्या क्या होता है उसमें? रॉक्स, चट्टाने, मिनरल्स, मरे हुए और सड़े हुए प्लांट्स और एनिमल्स. सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. जो मिट्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. पौधों के बढ़ने के लिए मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. Plants absorb water and mineral salts from the soil through their roots. जो पौधे होते हैं, एब्जॉर्ब मतलब सोखते हैं या चूसते हैं पानी. पानी और खनिज लवण. मिनरल सॉल्ट्स का मतलब है खनिज लवण. जो उनको ताकत चाहिए होती है वो कहाँ से लेते हैं? मिट्टी से लेते हैं, सॉइल से. थ्रू देयर रूट्स, अपनी जड़ों के द्वारा. जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी के अंदर होती हैं, अंदर दबी हुई होती हैं. तो वो अपनी जड़ों के थ्रू मिट्टी से पानी भी लेते हैं और मिनरल सॉल्ट्स भी लेते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. तो सॉइल बनती कैसे है, कैसे फॉर्म कैसे होती है सॉइल. मिट्टी ऐसे तो नहीं है कि ऐसे कैसी हुई थी, वो बनती कैसे है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइंस, इनको बहुत ध्यान से सुनना और समझना. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स फॉर सॉइल टू फॉर्म. एक ही दिन में मिट्टी नहीं बन जाती. थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों साल. मिट्टी को बनने में हजारों साल लगते हैं. मिट्टी को बनने में हजारों साल लगते हैं. सॉइल इज फॉर्म्ड, मिट्टी बनती है by breaking up of rocks into tiny pieces. जो चट्टाने होती हैं उनके छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाने पर. मिट्टी कैसे बनती है? जो चट्टाने होती हैं
उनके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाने पर मिट्टी बनती है। लेकिन चट्टानों के ये छोटे छोटे टुकड़े टूटते कैसे हैं? कैसे टूटते हैं? देखो, बाय सन्स हीट, सूर्य की गर्मी से, वाटर पानी से, टेम्परेचर तापमान से, विंड हवा से, एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स और पौधे की जड़ों से, पौधों की जो जड़ें होती हैं उनसे। दिस इज कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक्स। इसको चट्टानों का वेदरिंग ऑफ रॉक्स बोलते हैं। जब देखो सूर्य की गर्मी जब चट्टानों पर पड़ती है, जब सूर्य की गर्मी चट्टानों पर पड़ती है तो चट्टाने जो हैं वो बहुत ही माइन्यूट सा टुकड़ा उनका टूट जाता है, या पानी से टकराते हैं। जब वो पानी की मार जब चट्टानों पर पड़ती है तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है। टेम्परेचर तापमान कभी कम कभी ज्यादा वो चट्टानों को प्रभावित करता है। विंड तेज हवा आंधी तूफान उससे भी चट्टाने बारीक बारीक टूटती हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स, जब प्लांट्स की जड़ें नीचे की तरफ जोर मार कर बढ़ती हैं तो वो भी चट्टानों को बहुत बारीक बारीक तोड़ती हैं। तो चट्टानों का ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इनटू टाइनी पीसेस, चट्टानों का बारीक बारीक टुकड़ों में टूटना, इस प्रोसीजर को बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। याद रखना ये बात, वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है? जो रॉक्स होती हैं उनका बिल्कुल टाइनी टाइनी पीसेस में टूटना। फिर दोबारा से पढ़ो इसको। सॉइल इज फॉर्म्ड, मिट्टी कैसे बनती है? बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इनटू टाइनी पीसेस, रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने पर। और वो छोटे छोटे टुकड़े कैसे टूटते हैं? सन की हीट से, वाटर से, टेम्परेचर से, विंड से और रूट्स ऑफ प्लांट से। और इस प्रोसीजर को, इस प्रोसेस को वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहते हैं। आगे देखो, स्टेजेस इन सॉइल फॉर्मेशन। जो सॉइल की फॉर्मेशन होती है, मिट्टी का बनना होता है, उसमें स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? रॉक्स आर हीटेड बाय द सन एंड कूल्ड बाय द रेन एंड विंड रिपीटेडली फॉर मेनी ईयर्स। ध्यान से समझो एक एक वर्ड की हिंदी। रॉक्स जो चट्टाने हैं वो सूर्य के द्वारा गर्म होती हैं, हीटेड बाय द सन, सूर्य के द्वारा गर्म होती हैं। और ठंडी किसके द्वारा होती हैं? रेन से और विंड से, बारिश और हवा से वो ठंडी होती हैं। रिपीटेडली, ऐसा रिपीट होता रहता है। रिपीट होने का मतलब बार 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 होना ऐसा। फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक। तो ऐसा बहुत सालों तक होता रहता है कि बहुत सालों तक क्या होता है? चट्टाने सूर्य के द्वारा गर्म होती हैं और बारिश और हवा के द्वारा ठंडी होती रहती हैं बार बार बरसों तक। ड्यू टू रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग, कि लगातार गर्म होने और ठंडे होने के कारण द रॉक्स डिवेलप क्रैक्स, कि चट्टानों के अंदर दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं। चट्टानों के अंदर क्या पड़ जाते हैं? क्रैक्स पड़ जाते हैं। एंड फाइनली, और अंत में, ब्रेक इनटू टाइनी पीसेस, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। कि बार बार गर्म होने और ठंडे होने के कारण इन रॉक्स में क्रैक पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं और फाइनली वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। These small pieces are carried to different places by wind and flowing water. ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं ये ले जाए जाते हैं अलग अलग जगह पर। किसके द्वारा? बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर, हवा और बहते हुए पानी के द्वारा। जब हवा चलती है तो ये छोटे छोटे टुकड़े एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, या वो पानी में गिर जाते हैं तो बहते पानी के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। The small pieces rub against each other and become smaller and smaller. ये छोटे छोटे टुकड़े एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं और छोटे हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं।
ये चट्टानों के टुकड़े आपस में जब रब होते हैं, रगड़ खाते हैं, तो घिस घिस कर ये और छोटे और छोटे और छोटे हो जाते हैं। विथ पासिंग टाइम, समय के बीतने के साथ साथ these particles get mixed with organic matter, thus forming soil. विद पासिंग टाइम, समय के बीतने के साथ साथ ये पार्टिकल्स जो होते हैं मिक्स हो जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर के साथ। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? जैसे मैंने आपको भी बताया, पेड़ पौधे कटे हुए हैं, पेड़ पौधे मर गए, वो मरने के बाद सूख कर गल कर वो मिट्टी में मिल जाते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। कोई पशु पक्षी जानवर या कोई इंसान कोई भी मर गया तो वो पड़े पड़े उनकी बॉडी जो होती है वो गलती सड़ती रहती है और फाइनली वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाती है, तो वो भी ऑर्गेनिक मैटर हो गया। तो जब ये चट्टानों के टुकड़े बारीक बारीक मिक्स हो जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर के साथ, तो उन दोनों के मिक्स होने के बाद क्या बन जाती है? सॉइल, मिट्टी बन जाती है। राइट? एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो ध्यान से। एक बार फिर से बता रही हूँ इसको। रॉक्स आर हीटेड बाय द सन एंड कूल्ड बाय द रेन एंड विंड। जो चट्टाने हैं वो सूर्य के द्वारा गर्म होती हैं और बारिश और हवा के द्वारा ठंडी हो जाती हैं। रिपीटेडली, ऐसा बार बार होता है बरसों तक। और इस रिपीटेड हीटिंग और कूलिंग, गर्म होने और ठंडा होने के कारण ये चट्टानों के अंदर क्रैक बन जाते हैं और अंत में वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। तो ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं ये कैरी कर लिए जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, किसके द्वारा? हवा के द्वारा और बहते हुए पानी के द्वारा, विंड एंड फ्लोइंग वाटर। ये छोटे छोटे टुकड़े जब एक दूसरे के साथ रब होते हैं, रगड़ खाते हैं, तो ये और छोटे हो जाते हैं और समय बीतने के साथ साथ ये पार्टिकल्स ऑर्गेनिक मैटर के साथ मिक्स होके मिट्टी को बनाते हैं, सॉइल को बनाते हैं। राइट? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं, मिट्टी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? Different places have different kinds of soil. अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की मिट्टी होती है। Soil mainly contains, मिट्टी मेनली क्या क्या देती है? ह्यूमस। मिट्टी के अंदर ये देखो, ये 4 तरह की चीजें होती हैं, आपको मैं दिखाती हूँ अभी प्रैक्टिकल के अंदर। ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है? जो ऑर्गेनिक मैटर में बता रही थी वही ह्यूमस होता है। रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मरे हुए पौधे और जानवरों के जो बचे हुए अवशेष होते हैं, बचे हुए रिमेनिंग पार्ट जो होता है उसको ह्यूमस कहते हैं। क्ले, क्ले होती है बहुत बारीक मिट्टी, फाइन ग्रेन्स, बहुत बारीक कण। मिट्टी के सबसे बारीक कण जो होते हैं उसको क्ले बोलते हैं। सैंड, सैंड होते हैं बड़े कण, बिगर पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के बड़े कण, जिसको तुम रेत बोलते हो, रेत होती है ना। कोर्स पार्टिकल्स ऑफ ग्रेवल एंड स्टोन, ग्रेवल और स्टोन के बड़े बड़े टुकड़े, कोर्स मैंने और मोटे कण, रेत से भी जो मोटे होते हैं। ग्रेवल क्या होती है? बजरी, जो बजरी होती है ना, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बजरी और पत्थर के मोटे मोटे टुकड़े। तो वेरियस ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवॉर्म्स, इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो फाउंड इन सॉइल। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से? जैसे केंचुए, अर्थवॉर्म्स, मिट्टी के अंदर हवा भरते हैं ये। इंसेक्ट, कीट पतंगे, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और भी बहुत से बहुत छोटे जीव जंतु जो होते हैं वो भी मिट्टी में पाए जाते हैं। ये देखो एक एक्टिविटी दी है, आप कहीं से भी कोई मिट्टी लो, कहीं से भी कोई मिट्टी लो और उसको पानी में डाल दो। देखो क्या लिखा हुआ है, पुट सम सॉइल इन ए जार कंटेनिंग वाटर। एक जार में पानी लो और उसके अंदर कुछ मिट्टी डाल दो, कवर इट विद अ लिड, उसको एक ढक्कन से ढक दो, शेक इट एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, उसको अच्छे से हिला दो
और फिर उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको छोड़ दो बिना डिस्टर्ब किए हुए, उसको कुछ समय के लिए छोड़ दो। We observe that 4 layers are formed. देखो जब हम पानी के अंदर मिट्टी को घोल के उसको कुछ टाइम के लिए रख देंगे, उसको छेड़ेंगे नहीं, तो हम देखेंगे कि मिट्टी की 4 लेयर्स बन जाती हैं। इस तरह से देखो 1 2 3 4। तो क्या कंफ्यूजन निकलता है, कौन कौन सी 4 लेयर्स होती हैं? द टॉप लेयर कंटेन्स ह्यूमस। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ये ह्यूमस की होती है, सबसे हल्की लेयर होती है, ये बहुत लाइट होती है। द सेकेंड लेयर कंटेन्स क्ले पार्टिकल्स। जो ये सेकेंड लेयर होती है इसमें क्ले होती है। क्ले मतलब बहुत बारीक मिट्टी, सबसे बारीक मिट्टी जो होती है वो क्ले होती है। द थर्ड लेयर कंटेन्स सैंड। जो तीसरी लेयर होती है वो रेत की होती है, ये देखो ये वाली रेत, सैंड, ये रेत की होगी। द बॉटम लेयर इज द ग्रेवल। और जो सबसे नीचे की लेयर होगी उसमें बजरी, मोटे कंकड़, मोटे पत्थर वो बैठ जाएंगे। जब आप मिट्टी को पूरी तरह से पानी में घोल देते हो और उसको कुछ देर के लिए रख देते हो तो आप क्या देखोगे, मोटी मोटी बजरी, मोटे मोटे स्टोन सबसे नीचे होंगे, इसके ऊपर रेत होगी, उसके ऊपर सबसे बारीक मिट्टी क्ले, और सबसे ऊपर क्या होगा, ह्यूमस। अगर उसमें सूखे पत्ते हैं या कुछ भी है तो वो सबसे ऊपर पानी के तैरने लगेगा। तो ये मिट्टी की 4 कण होते हैं, इसमें 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। एयर एंड वाटर, हवा और पानी, आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल। ये सब भी मिट्टी में होते हैं। मिट्टी के अंदर हवा और पानी मतलब नमी भी होती है। मॉइस्चर का मतलब है नमी। इसको कैसे देखते हैं, एक एक्टिविटी करके देखते हैं। इसको क्या करेंगे, टेक सम सॉइल इन ए कंटेनर। एक कंटेनर के अंदर कुछ मिट्टी लो, कवर इट, उसको ढक दो, एंड हीट इट स्लोली, और उसको धीरे से गर्म करो। तेज आंच पर नहीं, बहुत कम आंच पर। थोड़ी सी मिट्टी लो एक कंटेनर में, उसको किसी ढक्कन से ढक दो और उसको धीरे धीरे गर्म करो। रिमूव द कवर प्लेट आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। कवर प्लेट मतलब जो ढक्कन है, जिस ढक्कन से आपने ढका है, 5 से 10 मिनट के बाद उस प्लेट को हटाकर देखो। We observe that water droplets on the cover plate. आप ढक्कन के ऊपर नीचे की तरफ देखोगे तो आपको पानी की बूंदें दिखाई देंगी। ये देखो, ये बर्तन के अंदर मिट्टी ली, उसको गर्म करना शुरू कर दिया, ढक दिया। तो जब आप ढक्कन को खोल के देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टीम नजर आएगी और ढक्कन के ऊपर यहाँ पर पानी की बूंदें दिखाई देंगी। वो कैसे हुआ, मिट्टी के अंदर जो पानी था वो इवेपोरेट होके ढक्कन से चिपक गया। तो जो भाप और पानी की बूंदें हैं उससे ये प्रूव हो जाता है कि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर भी होता है। और हवा कैसे होती है, उसमें क्या करना है देखो, टेक सम सॉइल, थोड़ी सी मिट्टी लो एक जार के अंदर, एंड पोर सम वाटर ऑन इट, और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दो। एक जार के अंदर मिट्टी लो और उसके ऊपर पानी डाल दो। We observe that some air bubbles come up. तो क्या होगा, जैसे जैसे पानी मिट्टी के अंदर जाएगा ना तो पानी के बुलबुले बुलबुले से ऊपर आएंगे। तो वो बुलबुले किस चीज के होते हैं, वो हवा के बुलबुले होते हैं। जब आप मिट्टी लेने के बाद उसके ऊपर पानी डालोगे तो आपके ऊपर हवा बुलबुले से नजर आते हैं, आपको नजर आएंगे। तो वो बुलबुले इसलिए अंदर जाते हैं कि पानी जैसे ही अंदर जाता है तो हवा जो है वो ऊपर आ जाती है। हवा अपनी जगह बताती है, खाली कर देती है, वो पानी भर जाता है वहां पर। तो वो हवा के बुलबुले होने से ये प्रूव हो जाता है कि मिट्टी के अंदर हवा भी होती है, एयर भी होती है। तो ये क्या है, मैच है ह्यूमस। ह्यूमस कौन सी होती है, टॉप लेयर होती है। अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमस जो है सबसे ऊपर होता है। क्ले क्या होती है, फाइन ग्रेन्स ऑफ सॉइल, सबसे बारीक मिट्टी के कण। सैंड क्या होती है, बिगर सॉइल पार्टिकल्स, बड़े मिट्टी के कण। और जो ग्रेवल होती है वो क्या होती है, बॉटम लेयर, सबसे नीचे वाली लेयर। So that's all for today, students. Tomorrow we will continue this chapter.